नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। पाकिस्तान में महंगाई पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। इमरान खान अपनी जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए वादे पर वादे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जनता उनके वादे पर एतबार करने के मूड में नहीं है। उधर चीन है कि साजिश से बाज नहीं आ रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में तो ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। क्या है ये खुलासा और इमरान राज में क्यों चीनी कम है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी जनता को महंगाई की मार से बचने के लिए 120 अरब रुपए का सब्सिडी पैकेज देने का ऐलान किया है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के वादे पर यकीन करने से कतरा रही है, क्योंकि इससे पहले कई बार इमरान खान ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि चीनी 150 रुपए किलो और पेट्रोल 139 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं। इमरान खान नियाजी की सरकार पर नाकामी का दाग तो पहले से था। बतौर प्रधानमंत्री उनके कामकाज के तरीके पर सवाल तो पहले से उठ रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन इमरान खान पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगा रही है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई के लिए लानतें भेज रही है। यकीन नहीं आता तो सुनिए पाकिस्तान की जनता का अपने वजीर आजम के खिलाफ आक्रोश, जो इस वक्त चरम पर है। बहुत ज़्यादा मसलन हो गया आमदनी वही आज तक जो है ना, हर चीज़ के रेट बढ़े जा रहे हैं। पेट्रोल के, चीनी के, पत्ती के, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी कि आपने एक चीज़ देखी है सिर्फ बस आप चीनी पर करें ना, चावल देखें, दूध देखें, हर चीज़ के रेट बढ़े जा रहे हैं। हुकूमत के बस है नहीं कुछ, सब कुछ आवाम करे। आवाम को इतना कर दिया उन्होंने मुसरफ किया, उनको फुर्सत नहीं आवाम को। इमरान खान साहब जब से आए हैं ऐलान तो वो करते रहते हैं और हर ऐलान माशाल्लाह जो है वो वापस चला जाता है। तो अल्लाह करे कि ये हो जाए, वरना लोग तो भूखे मार रहे हैं। यानी जो 200 रुपये का किलो तेल था वो अब 400 पे पहुँच गया। आटा मैं लेके आता हूँ 84 रुपये किलो, तो क्या मुझे वो 50 या 60 रुपये किलो दे देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि चीनी की कीमतें रोज बरोज क्यों बढ़ रही हैं, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है और क्या है। हुकूमत ने आटे की दफ़ा भी ऐसे किया है। आटा 800 रुपये का थैला थे, लेते 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 1200 पे चले गए। 1200 से अब जनाब उन्होंने 100 रुपये कम कर दिया है। लो जी 1100 रुपये का आटा हो गया है। चीनी के भी ये हाल है। वो जनाब 100 रुपये चीनी थी, 100 रुपये करते 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 अब 130, 140 में बिक रही है। फिर उन्होंने वही 10 रुपये कम कर देने हैं। लो जी चीनी का रेट पक्का हो गया जी। कोई तरीका है इसका? कहते हैं जब आवाम की नाराजगी बढ़ती जाए तो किसी भी सरकार के पाए हिलने लगते हैं। फिल वक्त पाकिस्तान में भी हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इमरान राज में रियासत मदीना का सपना देखते देखते जनता के कपड़े फट गए, रोटी की किल्लत हो गई और भूखमरी की नौबत आई। अब तो पाकिस्तान की आवाम को एक कप चाय के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। मुंह मीठा करने के लिए सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है और गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाना हो तो 100 बार सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में जरूरी चीजों की कीमतें इमरान खान के पॉलिटिकल करियर की तरह बुलंदी पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान में महंगाई 70 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की चीजों के दाम 2 गुने हो चुके हैं। घी, तेल, आटा, दाल और चिकन की कीमतें अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा आग लगी है चीनी की कीमतों में। पाकिस्तान के कई शहरों में चीनी 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है और बात की जाए पेट्रोल की तो वो 139 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मैं अक्लमंदी बताऊं, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब को किसने ये मशवरा दिया कि आप नेशनल अपनी तकरीर के अंदर ऐलान कर दें कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने लगे हैं। उसी वक्त स्टॉकिस्ट ने स्टॉक करना शुरू कर दिया।
मुझे लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, जी हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल गायब हो गया। भाई आपने अगर करना है तो खामोश रहें, जिस वक्त करना है उस वक्त करें। आपने पहले स्टॉकिस्ट को और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौका दे दिया कि वो पेट्रोल जो है वो स्टोर करना शुरू कर दें ताकि उसकी कीमत बढ़ने वाली है, उस पर मुनाफाखोरी करें, जो एक कॉमन सेंस है इकनॉमिक मैनेजमेंट की। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत उस कॉमन सेंस से भी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजों की कीमतों में उछाल, देश में कालाबाजारी, बढ़ते कर्ज और उस पर बढ़ते सूद का जाल। इमरान खान की सरकार के पास सिर्फ यही बहाने हैं जनता को गिनाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इन बहानों में उलझकर पाकिस्तान के लोग अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहते। लोग अब खुलकर इमरान सरकार की मुखालफत कर रहे हैं और इमरान खान सफाई देते फिर रहे हैं। जो महंगाई का मसला है और महंगाई का वाकई मसला है, और मैं अपने जो हमारे मीडिया में भी लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन का तो खैर हमें पता, उन्होंने तो उनका तो काम है और होना भी चाहिए कि तनकीद करना गवर्नमेंट पे। मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं और तनकीद से माशरे को फ़ायदा होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूँ कि थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है, और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। महंगाई पर जनता सवाल इमरान सरकार से न पूछे, उनके वजीरों से न पूछे, तो फिर किससे पूछे? लेकिन हद तो तब हो गई जब इमरान खान महंगाई छोड़ अपनी सरकार की पीठ थपथपाने लगे। सऊदी अरब और IMF से कर्ज लेकर सीना फुलाए घूमने लगे, बार बार हिंदुस्तान का नाम लेकर अपनी जनता को बरगलाने लगे, एहसास प्रोग्राम की बात कर अपनी कामयाबियों का बखान और एक बार फिर सब्सिडी के नाम पर जनता को गुमराह करने लगे। अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल है और इसे कम करने के लिए इमरान खान ने हाल ही में एक आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया था, लेकिन इमरान खान का ये पैकेज भी देश में महंगाई को रोकने में नाकाम रहा। ऐसे में जनता इमरान खान से किसी भी सब्सिडी, किसी भी आर्थिक पैकेज का ऐलान ना करने की अपील कर रही है, क्योंकि इन ऐलानों से उसे राहत मिलती नजर नहीं आ रही। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कल रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया गया, क्या कहते हैं इस पे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि पहले तो सबसे पहले सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब को यह समझना है कि वो पाकिस्तान के वजीर आज़म है, वो बांग्लादेश के नहीं है, इंडिया के नहीं है। वो रेट तो हमें इंडिया के और बांग्लादेश के बता रहे थे, वो कैसे कहते हैं मैं पैकेज दे रहा हूँ। चीनी का रेट आज देख लें 130 रुपये किलो है, वो भी मिल नहीं रही है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आटा आज 15 किलो वाला बैग जो है वो 20 रुपये का थैला महंगा हो चुका है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किधर जा रहे हैं, कौन सा एहसास प्रोग्राम है, किसको मिल रहा है? आप मार्केट में किसी से पूछें, किस बंदे को एहसास, किसके पास एहसास प्रोग्राम का कार्ड पड़ा हुआ है? सुना आपने किस तरह पाकिस्तान के लोग इमरान खान को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन इमरान खान और उनके मंत्री अब भी अपनी सरकार की नाकामी को स्वीकार करने के बजाय उल जुलूल तर्क दे रहे हैं। इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने अपने देश की आधी जनता यानी कि महिलाओं पर ही महंगाई का ठीकरा फोड़ दिया। सुनिए इमरान के चहेते वजीर फवाद चौधरी का ये हास्यास्पद बयान। शहरों में जो आवाज़ है महंगाई की वो ज़्यादा है, लेकिन गांव में महंगाई की आवाज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो आमदनियों में इजाफा हुआ। अगर 50% आबादी को हम कहें कि उसने काम ही नहीं करना, तो जाहिर है मुल्क आगे नहीं जा सकता। जब तक ख़वातीन को हम अपनी इकोनॉमिक लाइफ में बराबर शरीक नहीं करेंगे, ये मुल्क जो है वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि 50% आबादी घर पे बैठी हुई है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सरकार ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए तो बेचारी आवाम क्या करेगी? जब वजीर ही बेतुकी दलीलें दे रहे हों तो बेचारी आवाम क्या करेगी? अब तो पाकिस्तान को नीलाम होने से शायद ही कोई बचा पाए। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अब बात चीन की। विस्तारवाद के एजेंडे पर काम करने वाला चीन अब दुनिया पर परमाणु युद्ध थोपने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन की बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है कि 2030 तक चीन इतने परमाणु हथियार बना लेगा, किसी भी शक्तिशाली देश के सामने चुनौती पेश कर सकता है।
परमाणु बम का असर क्या होता है ये जापान को पता है। एटम बम कितनी बड़ी तबाही का सबब बनते हैं ये जापान को पता है। एक झटके में करीब 1.5 लाख लोगों का मारा जाना कितनी बड़ी त्रासदी होती है ये जापान को पता है। आज से 76 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकी एटम बमों के धमाकों से क्या हुआ था ये दुनिया अब तक भूली नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का कि तब से लेकर अब तक परमाणु बमों का जखीरा तैयार करना कई देशों के लिए जैसे अपना रुतबा बढ़ाने का जरिया बन गया। खासकर वो देश जो तरक्की की राह पर आगे बढ़े और दुनिया को विकास का नया रास्ता दिखाते नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की, जो आज एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका है। आर्थिक मोर्चे पर कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाला चीन अब दुनिया पर राज करने के लिए अपनी परमाणु शक्ति में तेजी से इजाफा कर रहा है। इतनी तेजी से कि सुपर पावर अमेरिका के भी हाथ पांव फूल गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी के साथ अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है। 6 साल के भीतर चीन के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 700 हो सकती है। गौर करने वाली बात यह कि 2030 तक परमाणु हथियारों की संख्या 1000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी। पेंटागन की ये रिपोर्ट दिसंबर 2020 तक जुटाई गई जानकारियों पर आधारित है, जिसका मतलब ये है कि अब तक चीन ने अपने परमाणु कार्यक्रम में और अधिक इजाफा भी कर लिया होगा। हालांकि पेंटागन की इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आज चीन के पास कितने परमाणु हथियार हैं, लेकिन 1 साल पहले पेंटागन ने कहा था कि यह संख्या 200 के करीब हो सकती है, जिसके इस दशक के अंत तक 2 गुना होने की संभावना है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स 2027 तक 700 तक पहुंच सकते हैं और 2030 तक इसकी संख्या कम से कम 1000 तक हो सकती है। जाहिर है कि यदि चाइना इस तरीके के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डेवलप करने में सफल हो जाता है तो ये पूरी विश्व के लिए चिंता का विषय होगा और ये पूरे विश्व में नाभिकीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। कभी मिसाइल साइलो यानी जमीन के अंदर मिसाइलों के बंकर बनाने और कभी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण करने वाला चीन अगर बड़ी संख्या में परमाणु बम तैयार कर रहा है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन ऐसा मुल्क नहीं जो पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करने से हिचके, बल्कि वो जंग की सूरत में कभी भी अपनी एटमी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। लिहाजा पेंटागन की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अमेरिका को चीन से सीधे तौर पर संघर्ष से बचना चाहिए। चीन को घेरने के लिए अमेरिका को रणनीति के साथ कूटनीति का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ताइवान को लेकर चीन के रवैये पर अमेरिका को नजर रखनी चाहिए। अमेरिकी प्रशासन को दिए पेंटागन के ये सुझाव साफ करते हैं कि कहीं न कहीं अमेरिका भी चीन की बढ़ती ताकत से बैकफुट पर है। कहीं न कहीं अमेरिका को भी इस बात का डर है कि अगर उसने चीन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर चीन को रोकने के लिए अमेरिका ही सामने नहीं आता तो फिर कौन आएगा? अगर सुपर पावर ही उसकी परमाणु साजिश पर एक्शन नहीं लेता तो फिर कौन लेगा? चीन को कैसे रोका जाए? विश्व के जो अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो भी चाइना पर लगाम लगाने के लिए सामने आ रहे हैं। क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। साथ ही साथ क्वाड प्लस का भी आइडिया है और ये आइडिया भी आगे चल के डेवलप हो सकता है, जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज भी इंडो पैसिफिक रीजन में अपने मिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं और क्वाड देशों के साथ अपने कोलैबोरेशंस को हर तरीके से गहरा कर सकते हैं, जिसमें कि सामरिक कोलैबोरेशन भी होगा, आर्थिक कोलैबोरेशन भी होगा। फिलहाल चीन को रोकने का एक ही तरीका है और वो है एकता। सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। सभी देशों को चीन के खिलाफ रणनीति बनाने और उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि चीन सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं रहेगा। वो भारत जैसी दूसरी शक्तियों को भी टारगेट करेगा, जिसकी शुरुआत उसने LAC पर कर भी दी है। 1000 परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा चीन सुपर पावर बनने की चाहत में जमीन के अंदर मिसाइलों का भी तेजी से निर्माण कर रहा है।
अमेरिका के सैटेलाइट ने चीन के 3 ऐसे मिसाइल अड्डों की तस्वीरें कैद की हैं, जिसे शी के इशारे पर तेजी से विकसित किया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासक को शक है कि चीन इन मिसाइलों को अपनी परमाणु मिसाइलों में तैनात करेगा। पाताल में चीन का घातक मिसाइल अड्डा। These reports and other developments suggest that the PRC's nuclear arsenal will grow more quickly and to a higher level than perhaps previously anticipated. ड्रैगन की परमाणु साजिश से दहली दुनिया। जमीन का भूखा चीन अब दुनिया को अपनी एटमी शक्ति से ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा है। चीन परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर दुनिया पर युद्ध थोपने की तैयारी कर रहा है। चीन जमीन के नीचे गुपचुप तरीके से एटमी ताकत से लैस मिसाइलों के अड्डे तैयार कर रहा है। पाताल लोक में चीन की इस साजिश का खुलासा तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चला है कि ड्रैगन ने जमीन के नीचे हाल के दिनों में 1-2 नहीं बल्कि 3 मिसाइल अड्डों का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। इन गुप्त ठिकानों से चीन अपनी परमाणु मिसाइलों को आसानी से दागने की तैयारी कर रहा है। चीन इन गुप्त ठिकानों को विकसित करने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है ताकि वो साम्राज्यवाद का परचम लहरा सके। That there are now about 3 missile silo fields in China. चीन की परमाणु साजिश का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। अंतरिक्ष में तैनात आंखों ने चीन की काली करतूतों को कैमरे में कैद कर लिया है। तो आपको बता दें कि FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बड़ी तेजी से मिसाइल साइलो बना रहा है। उत्तरी मध्य चीन के यूमेन, हामी और ऑर्दोस में पीपल्स लिबरेशन आर्मी मिसाइल साइलो का निर्माण कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन मिसाइल साइलो का आकार पहले के साइलोस के मुकाबले काफी बड़ा है। मतलब ये कि जमीन के अंदर बनाए जा रहे मिसाइल साइलो में चीन अपनी घातक परमाणु मिसाइलों को बड़ी तादाद में जमा कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल साइलो फील्ड को अभी शुरू होने में कई साल लगेंगे, लेकिन यह भी सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश के बनाए गए ये सबसे बड़े मिसाइल साइलो हैं। जमीन के नीचे मिसाइलों का जखीरा तैयार करने से चीन के न्यूनतम स्तर पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने और एटमी नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। आशंका जाहिर की जाने लगी है कि चीन के इन मिसाइल साइलों से दुनिया भर में परमाणु प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। खुलासा सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। जाहिर है कि चाइना की महत्वाकांक्षा अधिक से अधिक संख्या में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने की और उसे इन साइलोज में छुपा करके रखने की है। चाइना की मंशा अधिक से अधिक संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की भी दिखाई देती है और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। यदि चाइना इसी तरीके से मिसाइल साइलोज का निर्माण करता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी अगर बढ़ाता है तो ये पूरे विश्व में अस्थिरता की स्थितियां पैदा करेगा। किसी भी देश के लिए मिसाइल साइलो टॉप सीक्रेट होते हैं। यह भी सच है कि दुश्मन देशों को भ्रमित करने के लिए भी नकली साइलो बनाए जाते हैं। तो फिर अमेरिका की सैटेलाइट को चीन की मिसाइल साइलो का पता कैसे लगा? इस पर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने जमीन के नीचे से मार करने वाली मिसाइलों के ठिकानों का पता दूसरे देशों को क्यों लगने दिया, खासकर अमेरिका को? ये सवाल भी उठ रहे हैं। रक्षा जानकारों की माने तो बहुत मुमकिन है कि चीन ने जानबूझकर जमीन के अंदर बनाए जा रहे अपने मिसाइल अड्डों की तस्वीर लीक की हो। चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता हो कि वो एक बटन दबाकर बर्बादी का बवंडर ला सकता है।
if they try to hide it, they're not doing it well. These are commercial satellites, big things. It seems like they want the world to know. That's right, and they're in open spaces. There's not forests that are covering them, but what they are doing is they are putting these structures over the actual silos themselves, so we can see what's happening, but we can't see the details of the construction. भले ही चीन प्रोपेगेंडा के तहत मिसाइल साइलो बना रहा हो, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक को आशंका है कि जमीन के नीचे स्थित इन सीक्रेट अड्डों में ड्रैगन अपनी सबसे घातक DF-41 मिसाइलों को रखेगा, क्योंकि ये मिसाइलें एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती हैं और अमेरिका तक मार कर सकती हैं। तो शायद यही वजह है कि कुछ महीनों पहले भी अमेरिका ने चीन की इन कारगुजारियों पर चिंता जाहिर की थी। Reports and other developments suggest that the PRC's nuclear arsenal will grow more quickly and to a higher level than perhaps previously anticipated. This buildup, it is concerning. It raises questions about the PRC's intent, and for us, it reinforces the importance of pursuing practical measures to reduce nuclear risks. चीन की मिसाइल साइलो से अमेरिका परेशान हो उठा है। इसकी वजह यह है कि चीन में आमतौर पर साइलो का इस्तेमाल अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को रखने के लिए किया जाता है। ये मिसाइलें अत्यधिक ऊर्जा पैदा करके लंबी दूरी तय करती हैं। इनमें भारी परमाणु हथियार लगे होते हैं। साइलो में रखी मिसाइलों की मरम्मत और देखभाल आसानी से की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से दागा भी जा सकता है। तो खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन 300 से ज्यादा मिसाइल साइलो का निर्माण कर रहा है। मिसाइल साइलो अंडरग्राउंड सिलेंड्रिकल आकार का वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को स्टोरेज किया जा सकता है और उसे लॉन्च भी किया जा सकता है। साइलोज से न्यूक्लियर वेपन्स को भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। अगर चाइना के पास मिसाइल साइलोज की क्षमता की बात करें तो चाइना के पास लिक्विड फ्यूल ICBMs को छुपाने के लिए 20 साइलोज वर्तमान समय में हैं, लेकिन चाइना 300 से भी ज्यादा नए साइलोज डेवलप कर रहा है। कई रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के पास कम से कम 450 मिसाइल साइलो हैं। जमीन से मार करने वाली अमेरिका की ये मिसाइलें परमाणु हमला रोकने की क्षमता से लैस है, लेकिन फिर भी जो बाइडेन के माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गईं। व्हाइट हाउस में चीन के मिसाइल साइलो पर मंथन चल रहा है, क्योंकि चीन सिर्फ मिसाइल साइलो ही नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। पेंटागन ने 2020 में पेश एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया था कि चीन के पास 200 के करीब परमाणु हथियार हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और इस दौरान परमाणु हथियारों की संख्या 2 गुनी भी हो सकती है। चाइना मिसाइल साइलोज को तो बड़ी संख्या में बना ही रहा है। अभी हाल में ही चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था और जाहिर है कि चाइना की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेना चाहता है। चाइना की मंशा 2049 तक विश्व की नंबर 1 पावर बनने की है और ऐसे में वो अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। चीन की हथियारों की भूख, दूसरे देशों की जमीन पर बुरी नजर और सुपर पावर बनने की चाहत को देखते हुए अमेरिका चीन पर रूस के साथ हुए नए आर्म्स कंट्रोल समझौते में शामिल होने का दबाव बना रहा है। इसी साल मई में अमेरिका ने कहा था कि चीन अपने जखीरे को बढ़ाने के बावजूद इस समझौते में शामिल नहीं हो रहा है, जबकि चीन ये कहता रहा है कि रूस और अमेरिका के मुकाबले उसके पास परमाणु हथियार बेहद कम संख्या में है। चीन ये तर्क भी देता रहा है कि आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए वो हमेशा तैयार है। मतलब ये कि चीन अपनी एटमी ताकत में इजाफा करता रहेगा और उसकी इस परमाणु होड़ की वजह से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगे तो हैरानी नहीं होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।